अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज फिर मैं अपनी कैट के लिए होममेड फूड तैयार कर रही हूँ। जो गर्दनें मैंने छोटी छोटी काटी थी, आपको दिखाई थी, वो मैंने उबलने के लिए रख दी हुई हैं। जैसे ही वो उबलेंगी मेरी कैट खाएगी मज़े से। कैट तो इसकी खुशबू पे ही आ जाती है। कैट को तो होममेड फूड पसंद बहुत है। स्नो को देखें, यहीं पे रहता है ज़्यादा टाइम किचन में। अब गर्दनें उबल रही हैं, इसकी आंच थोड़ी सी स्लो कर दूंगी ताकि धीमी आंच पे ये पकती रहें और इनकी अच्छे से यखनी बन जाए। इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कलेजी से पकने के लिए। और होममेड फूड कैट के लिए बहुत अच्छी है। मैं यही पसंद करती हूँ कि घर में बना के अपनी कैट को फूड दूँ। अगर कैट को प्यारा करना है, कैट को हेल्दी करना है, अगर उसकी फ़र अच्छी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैट बीमार हो के आपको परेशान ना करे, तो फिर आप अपनी कैट को होममेड फूड दिया करें। फिर कैट को जो भी सिखाएंगे कैट सीखेगी। ये देखें, जिस तरह से ये कैट है मेरी, ऐसे ही मेरे पाँव में किचन में रहती है। इतने मज़े से प्यार आता है कैट पे, बहुत ज़्यादा। बच्चों की तरह ही मैं इसको ट्रीट करती हूँ और ये भी इतना ही प्यार करती है। स्नो, स्नो, हैंडशेक करो, हैंडशेक करो। मोटू, वो तो मेरा मिट्ठू कह रहा है रोटी खानी है। उसे खुशबू आ गई है कि कैट को खाना दे रही है। मिट्ठू, कौन है, कौन है? ये देखिए किस तरह से कान खड़े किए हुए हैं। मैं किचन की विंडो से दिखा रही हूँ मिट्ठू की हरकतें। वो यही कह रहा है रोटी खानी है। जब उसे भूख लगी होती है तो ये कहना शुरू कर देता है रोटी खानी है, रोटी खानी है। कौन है? स्नो इतना क्यूट लग रहा है बैठा हुआ, बहुत क्यूट लग रहा है। सब्र से इंतज़ार कर रहा है कि मेरा खाना कुक हो रहा है। इसे पता है जब कुक होगा तब मैं खाऊंगा। बहुत क्यूट लग रहा है बैठा, इतना फर्मा बरदार होके बैठा है ना। ऐसे ही है। अब वो वाला खाना भी पक चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें पानी कम रह गया। अब गर्दनें कुक हो गई हैं। इतनी यखनी तो बाकी रहनी चाहिए। ये सेपरेट खा लेंगे और यखनी अलग खा लेंगे। वैसे मैं तो थोड़ी सी यखनी इसी के अंदर डाल कर दे देती हूँ। इतनी छोटी बोटियाँ की आज मैंने, बहुत अच्छी सी ये खाएंगी, क्रंची सी अच्छी लगती हैं इतनी बोटियाँ, क्योंकि ये सख्त नहीं होती। गर्दन वाली हड्डी जो है चबा जाते हैं बहुत शौक से। अब ये ठंडी होती है तो ये भी मैं अपनी कैट को खिलाती हूँ। वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया इस बॉल में। अब जैसे ये ठंडा होगा फिर अपनी कैट को खिलाऊंगी। इस खाने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। आप अपनी कैट को खिलाएं। लो बजट में आता है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये तो इंसान खाएं तो वो हेल्दी हो जाएंगे, कैट तो फिर हेल्दी होगी ही। बस सुस्ती की वजह से लोग करते नहीं हैं। होममेड फूड सस्ती पड़ती है। होममेड फूड कैट को हेल्दी रखती है। आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है और धुंध छाई पड़ी है। और मैं अपनी कैट्स के लिए यखनी लेके आई हूँ। ये मैं अपनी कैट्स को डालती हूँ। कैट्स तो पहले ही पागल हो रही हैं। हेज़ल, तुम पियो ये पानी। ये देखें, इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जब इनके लिए खाना लेके आती हूँ ना तो ये पागल हो जाते हैं सारे। चलो ये आप खाओ। हेज़ल को पीने दो, हेज़ल वीक है। ये पागल हैं सारे बच्चे, इसी तरह से खाते हैं। चलो आप खाओ ये वाला। आप देखें, हेज़ल को गटागट यखनी चढ़ा रही है। हेज़ल,
आप इतनी तेज़ी से क्यों पी रही हो, कोई नहीं छीनेगा। हेज़ल को पता होता है कि ये दोनों मुझसे छीन लेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी पी जाती है। और ये दोनों मोटे हैं और हेज़ल सबसे वीक है। वीक तो नहीं है खैर, मोटी तो वो भी है। अब आप इन तीनों को देखें खाना खाते हुए, इन्हें कोई होश नहीं है इर्द गिर्द का, बस ये खाए जा रही हैं खाए जा रही हैं। ये गर्दनें उबाली हैं, ये इनके लिए बहुत अच्छी हैं। इनकी यखनी भी बहुत अच्छी है और हेज़ल ने यखनी सारी चट कर दी है। अब इसको मैं बोटियाँ डालती हूँ। ये लो शाबाश, खाओ आप, खाओ खाओ। अब मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तीनों को लग रहा है जल्दी जल्दी हड़प कर जाए, मैं सारा ही खाना डाल दूँ ताकि सारा ही खा जाए। खा लो, पेट भर के खा लो। भूख लगी होगी तुम लोगों को, और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है और ये तुम लोगों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कल मौसम बहुत बेहतर था, धूप निकली हुई थी, और आज जो है वो धुंध छाई हुई है। मौसम का पता नहीं चलता, जब तक बारिश ना हो मौसम बेटर नहीं हो सकता, इसलिए तो सारी बीमारियां फैली हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है विंटर में मेरी कैट्स बीमार नहीं हुई। इन कैट्स को देखें, जब ये चिकन खाती हैं इस तरह से गंद डाल देती हैं, इसलिए इनको मैं इधर ला के खिला देती हूँ ताकि गंद डले तो इधर ही डले, बाद में इधर सफाई होनी आसान हो जाती है। क्योंकि कैट्स जो हैं वो खाना खाती हैं तो इतना तो गंद मचाती ही हैं, अगर आप इनको यखनी देते हैं और बोटियाँ देते हैं तो। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि बोनलेस चिकन हो, लेकिन फिर भी यखनी जो होती है उसमें कलेजी भी होती है और उसमें गर्दन होती है। गर्दन की हड्डियाँ जो हैं वो मैं बहुत बारीक बारीक कर देती हूँ ताकि इनके मुंह में ना चली जाएं, कहीं इनके फंस ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।